हेलो डियर स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 11th में इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से क्या होता है। उसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम मिडलैंड माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। कह रहा है कि माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग कितनी मील दूर थी? 500 मील दूर थी। बाय वॉकिंग कह रहा है कि पैदल चलकर, बेगिंग राइड बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। कह रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी से और कार से लिफ्ट मांगकर कुछ दूर तक पैदल चलकर मैं गया। इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कह रहे कि कुछ दिनों के बाद आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड वर्जीनिया। कह रहे कि मैं वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से कितने मील दूर था? 82 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, इट वाज लेट इन द नाइट। कह रहे कि मैं थका हुआ था, भूखा था और गंदा था और रात काफी हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है? आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। कह रही मैंने इससे पहले कभी इतना बड़ा नगर नहीं देखा था। एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी, और इस तरीके से मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड नगर पहुंचा, I was completely out of money, तो मेरे पास से धन बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। I had not a single acquaintance in the place, और मुझे वहां जाने वाला कोई भी नहीं था। मतलब उस स्थान पर मुझे कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और मैं नगर के तौर तरीके भी नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जान पाया कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग, मैंने कई स्थानों पर मकान के लिए, किराए के मकान के लिए पूछा। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन उन सबको धन चाहिए था। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो कि मेरे पास नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट, किसी अच्छे की तलाश में मैं गलियों में घूमता रहा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात तक गलियों में घूमता रहा। एट लास्ट आई बिकम सो एक्सस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अंत में मैं इतना ज्यादा थक गया कि मैं और नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज, मैं पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन मैंने अभी साहस नहीं छोड़ा था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। कह रहे कि जस्ट अबाउट द टाइम, उस समय जब मैं पूरी तरीके शारीरिक रूप से पूरी तरीके से थक कर चूर हो गया था, मैं सड़क के उस हिस्से पर आया जहां पर सड़क का एक चौड़ा भाग ऊपर की ओर निकला हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी, मैं वहां तक कुछ मिनट तक वहां पर इंतजार किया, जब मुझे ये निश्चित हो गया कि कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता। तो एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, तब मैं क्रेप्ट मतलब रेंग कर, तब मैं लेट कर उस सड़क के नीचे वाले हिस्से में चला गया। द नाइट ऑन द ग्राउंड, और पूरी रात जमीन पर गुजारी। विथ माई सेचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और कह रहा है कि जो मेरे कपड़े का थैला था उसने मेरा तकिए का काम किया। नियरली ऑल नाइट, कह रहा है कि लगभग पूरी रात। आई कुड हियर द स्टैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैं लगभग पूरी रात मैं लोगों के कदमों की आवाज अपने सर के ऊपर सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहा है कि अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ सम वॉट रिफ्रेश, मैंने अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं पूर्ण रूप से भूखा था, मतलब मैं बहुत ज्यादा भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, जब इतना प्रकाश हो गया कि मैं अपने चारों ओर की चीजों को देख सकूं, तो आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, की मैंने ये ध्यान दिया कि मैं एक बड़े से जहाज के पास हूँ। इट सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा लग रहा था कि उसमें लोहे का सामान लादा जा रहा है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अपलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, तो मैं तुरंत उस जहाज के पास गया और कप्तान से मैंने जहाज में सामान लादने की अनुमति मांगी, जिससे कि मैं अपने भोजन खरीद सकूं, भोजन के लिए पैसे कमा सकूं।
द कैप्टन कप्तान अ वाइट मैन हु सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड, कप्तान जो कि सफेद एक गोरा आदमी था और जो कि दयालु हृदय वाला दिख रहा था। कंसेंटेड, उसने मेरी बात को समझा। आई वर्कड long enough to earn money for my breakfast and it seemed to me as I remember it now to have been about the best breakfast that I have ever eaten। कह रहा है कि मैंने वहां पर कुछ समय तक काम किया, इतना काम किया जितना कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए धन न कमा लूं। एंड इट सीम्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था, एज आई रिमेम्बर इट नाउ, और मुझे अब भी याद है कि टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि वह मेरे अब तक के जीवन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी, मेरे काम से कैप्टन बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने मुझसे कहा आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं एक छोटी सी आमदनी पर वहां पर लगातार काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर नंबर ऑफ डेज, मैंने कुछ दिनों तक लगातार उस जहाज पर काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेज, अपनी छोटी सी आमदनी से भोजन खरीदने के बाद, देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, मैं बहुत ज्यादा हैम्पटन जाने के लिए बहुत ज्यादा धन नहीं इकट्ठा कर पाया। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यू टू स्लीपिंग अंडर द साइडवॉक, मैं बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाए। इन ऑर्डर टू इग्नोर, मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैं मुझसे जहां तक संभव हो सका, मैं सड़क के किनारे ही मैं सोता रहा, लगातार मैं सड़क के किनारे ही सोता रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए